कि सुख के संगे दुख भी आवेला। जी जी जी। वो दुख के भैया अब कहे में हमारा आग बस जाता। सबसे पहले हाथ जोड़ के सबसे कहब कि ठंडा पानी अगर जितना अगर न हो सके तो भाई न क्यों पिए। वजह के भोर में भैया पहला अटैक आयल हमके, तो जी जी बिल्कुल सही भैया कहना। गांव के लोग लेके गई ना हमके वहाँ, तो वहाँ भी भैया मतलब वहाँ जात जात दूसरा अटैक भी आया। भैया के गुजरल हुई तो भैया कैसे मसको देखे, भैया रो देना। वाइफ वहाँ से आओ तनी बनारस से, उनका एक्सीडेंट हो गया। अरे वाह। लगातार 4 साल से 3 अटैक अले के बाद लगातार 4 साल से अगर केहू के डायलिसिस हुई तो वो आदमी कितना अंदर से मजबूत रहे कि इतनी बड़ी समस्या के वो। आप दर्शक लोग के हरिकेश का सादर प्रणाम। आपका अपन चैनल देसी बयार में एक नए एपिसोड के साथ आप लोग का फिर से स्वागत हो। जैसे कि आप लोग जानन है कि देसी बयार चैनल के एक उद्देश्य है कि अपने माटी के लाल के आप लोग से रूबरू करावे और अपने गांव के संस्कृति सभ्यता तथा संस्कार के आप तक पहुंचाओ का ही हमने का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और ताकि आप लोगों के इससे प्रेरणा मिल सके और अपने अगली पीढ़ी के भी प्रेरणा आप लोग दे सका। यही सब चीज में एक आज माटी के लाल ऐसा हो भैया जे मृत्यु के एकदम करीब से देख ले हो भैया, समझ गए ना कि वो अपनी जिंदगी में दूसर जन्म पोले हो भैया, जेकर जीवन में आपे समझला कि 3 बार अगर जेकर हृदय अवरोधक हो जाए, जेके हम लोग बोलीला हार्ट अटैक, जेके लगातार एक दिन में 3 बार आ जाए। बताओ ऐसा बहुत बहुत कम लोग हुए जेके जीवन मिलल हुई भैया। तो भैया उम्मन से हुए जेके एक दिन में 3 बार हृदय गति रोकने के बाद भी प्रभु उनके यह जीवन काल के जिए के उनके अवसर दिले हुआ। और सबसे बड़ा वजह है कि वो भक्ति में लीन रहे वाला हो, एक तरह से अपने व्यवहार से कभी भी हो, एक तरह से अपने व्यवहार से व्यास हुआ। तो आप लोगों के परिचय कराए जाते ही आप हमारे भाई हुए तो आप लोग इनसे मिले भैया। तो भैया आपका आपका अपन चैनल देसी बयार में स्वागत बा। तो आप सबसे पहले अपन परिचय बतावा। सभी दर्शक गण के हम शिवराज सिंह सिप्पू हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। यह हमारा नाम शिवराज सिंह सिप्पू, ग्राम जरासी, पोस्ट लेवरुआ, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश पड़ी भैया। जैसन कि भैया हमार खुद बड़ भैया मार्गदर्शक हुआ। अपने बारे में हम अपने आप के का बताएं, बस समझ ले कि जौने स्थान पे हम खड़ा हिला, ये स्थान पे ये हनुमानगढ़ी से बहुत छोटे पर से हमार लगाव बा। 7 साल की उम्र से हम यहाँ भैया जी जी आवत हिला। शुरुए से भैया घरे में माहौल रहा, मानस पढ़े के हमरे जी जी पिताजी भी पढ़ना, जी मतलब अब बाबा आजा से ही चल आवत बा। जी जी। तो वही ढलान में हम ना ढलत चल गेली धीरे धीरे। अच्छा, तो आपका शिक्षा दीक्षा तो का गांव से भले या कहीं आप नहीं, शुरुआती दौर आपका जीवन के कहाँ से शिक्षा नहीं भैया देखिए, जन्म से लेके 8 तक का शिक्षा दीक्षा कुल काशी नगरी में हमारे भाई। अच्छा अच्छा पिताजी जो कि हमारे सुभाष चंद्र सिंह, गांव में सब लोग नोहर सिंह बुलावल उनके, जी वो दूरसंचार विभाग में मतलब सरकारी कार्यरत कर्मचारी रहना। जी तो 35 साल तक वो बनारस में कार्यरत रहना भैया। जी 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 तो वहीं हमार जन्म भी काशी में, काशी में ही 8 तक का शिक्षा दीक्षा हमार काशी में भइल। ओकरे बाद भैया फिर जब दादाजी के स्वर्गवास के बाद फिर काशी नगरी छूटल हम लोग का। अब भाई देख रेख बदे गांव में क्यों रहना गई जी, तो भाई यहाँ भी खेती गृहस्थी कुल रहे, तो पिताजी वहीं रहना। फिर हम पूरे परिवार सकते, हम हमारे 3 बहन, माता जी गाँव में आ गई सब है। भैया ओकरे बाद हमार शिक्षा दीक्षा यहाँ से गिरजा शरण जी इंटरमीडिएट मूर्खा से जी बाकी शिक्षा दीक्षा यहाँ भइल। ओकरे बाद 12 यहाँ पढ़ाई भइल भैया। ओकरे बाद फिर टीडी कॉलेज में हमार बाकी आगे के शिक्षा दीक्षा बीए पूरा वहाँ के लिए। बीए के भैया 3rd ईयर में एमए में एडमिशन हुआ भइल। वही समय हमार तबियत तनी गड़बड़ाई। जी जी हाँ, स्वतःगढ़ आपसे परिचित कराएं। भैया के जीवन में स्वास्थ्य समस्या बहुत बड़ी रहल साहब, और हम यह ईश्वर से मनाइला, भगवान के प्रांगण में खड़ा है कि हमारे जितना भी दर्शक हुआ उनके हमेशा स्वस्थ रखा। और भैया के स्वास्थ्य संबंधी समस्या सबसे बड़ी चुनौती रहल, और आप इन्हीं के मुख से सुने कि इनका स्वास्थ्य समस्या कितनी बड़ी रहल। आप बताओ भैया। देखिए भैया, घरे का इकलौता लड़का रही है, 3 बहन पे 1 भाई रही है जी। तो एकरे मारे बियाह शादी भी बड़ा जल्दी हमार हो गई। 19 साल की उम्र में शादी हो गई हमार। 2011 का हमार शादी बा। ओकरे बाद भगवान के कृपा से 2 बाल बच्चा, 1 लड़का 1 लड़की भी भैया। 2012 में लड़का, 2014 में लड़की भगवान जी रत्न के रूप में हमके प्रदान की ना भैया। मध्यवर्गीय परिवार से हम रहा शुरू से, बड़ा खुशहाल परिवार से रही। लेकिन भैया वह है कि सुख के संगे दुख भी आवेला। जी जी जी। वो दुख के भैया अब कहे में हमारा आग बस जाता है।
तो नहीं आप कहें ताकि यह चीज से लोगों के प्रेरणा मिले। बहुत से लोग हों जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या से लोग कहीं न कहीं घिरल हुए, तो उनके आपके यह स्वास्थ्य के जो आप लड़ल हुआ अपने स्वास्थ्य के लेके, वह युद्ध से लोग के जरूर प्रेरणा मिली हमारे हिसाब से। आप जरूर कहें, आप भले हम हो क्या आंसू आगे भी आपके सोच के, तो भैया आप जरूर कहें। 2016 में भी ऐसा की जुलाई का महीना, अब जानता है धान उनका वह सीजन चलत रहे, तो वही समय टाइफाइड हमके भयल जी। तो टाइफाइड भयल भैया, तो अब गांव के आदमी जानते हैं कि पगले के डॉक्टर से दवाई लेके वह खा के वही से अथवा करे ना। अच्छा पहले हम अपन एक अपन पहले लापरवाही बता दी भैया सबके श्रोतागण के, ये सुनत बा तनी पर जरूर विचार करिए आप लोग कि आवश्यकता से ज्यादा भैया न खाना न पानी कौनो चीज भी केहू के ना लेवे के चाहिए भैया। बियाह भइले के बाद घरे में फ्रिज उरिज सबके आ जाला। जी जी। तो भैया हालत ही रहे, फ्रिज का पानी निकाली 2-2 लीटर एकदम ठंडा पानी इकट्ठे पी लें खड़े। जी जी जी। तो भैया हम तो सबसे पहले हाथ जोड़ के सबसे कहब कि ठंडा पानी अगर जितना अगर ना हो सके तो भाई न क्यों पिए, काहे कि उस सीधे किडनी के आपके हार्ट के सीधे अटैक करेला, या काहे कि हम ओकर देखें भैया कितनी बड़ी जानकारी देता हूँ श्रोतागण दर्शक लोग, आप लोग जरूर के ध्यान दिए आप। और खड़ा होके भैया पानी कबो खड़ा होके तो एकदम न पिए, काहे खड़ा होके पानी पीले से सी समझ लें कि एकदम सीधे जाके वहीं पे सीधे लगला, उससे बहुत तकलीफ होला। तो हम आगे बताओ 2016 में भैया तबियत ये मलेरिया टाइफाइड के चलते हमारी तबियत खराब भइल। दवाई डॉक्टर के चलत रहे, पास कहीं हमारे डॉक्टर उनका दवाई चलत रहे, लेकिन तो भैया वो खेते होते का मतलब धाने होने का सीजन रहे, तो मन अब घरे रह के भैया खेत खरियान अगर सुखात है तो देखल ना जाला किसान जी, 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 बिल्कुल, ओके ना देख सकला क्यों। जी जी। भैया दवाई खाई आराम हो फिर चल जाए खेते, समझत हो ना। हाँ, तो बार वो बार अपन जिम्मेदारी के बिना आप दवा लेके अपन वो पूरा जमा करे में समझ लें कि वो शरीर एकदम टूट गया हमारा। जी। तो भैया हम 2016 मतलब अगस्त का महीना सितंबर का महीना रहे, तो ओमन फिर गईली बीएचयू दिखावे डॉक्टर के वहां दिखा के अली जी। दिखा के अली भैया, तो आज के मतलब शरीर एकदम काम ना करते है, फिर भी भगवान का आशीर्वाद चलावत रहे तबले। ओकरे बाद भैया राती में खा पी के सुतली, सवेरे 5 बजे के भोर में भैया पहला अटैक आया हमके। तो तब आप घर पे रहना? जी जी घर पे रही। पत्नी हमारे भैया पूजा पाठ में उन्हों बहुत मन लगा, तो सुबह 4 बजे अपन स्नान करके तो उठनी, तो आके देखा थी तो हमारा पूरा भाई शरीर एकदम पसीना। हाँ पसीना से एकदम पूरा कुछ होश ना पूरा देर अकड़ल है। तो भाई अही हल्ला उल्ला के सब लोग आयल। तो पहला अटैक भैया मतलब घरे में भयल। ओकरे बाद फिर हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरी बारी पड़ेला। जी जी। जहाँ की पहला प्राथमिकता देवल जाला उपचार बदे। बिल्कुल तो भैया गांव के लोग लेके गई ना हमके वहाँ, तो वहाँ भी भैया मतलब वहाँ जात दूसरा अटैक भी आया। बाप रे, दूसरा अटैक आया जी। वहाँ जात लोग बतावल भैया, हमरे तो होश ना रहला कि मतलब दांत पे दांत हमारे इतना ज्यादा चढ़ गल रहे भैया कि मुंह में डाले में हम दुद्दू जानी कि हमरे वाइफ का मतलब एक खेल लड़का ओकर अंगुली कट गई, मतलब इतना दांत पे दांत चढ़ल रहे, दांत खोलावे बदे मुंह खोलावे बदे। जी। तो भैया यहाँ से फिर निकली सब बनारस बीएचयू बदे, क्योंकि जानते हैं हमारे क्षेत्र में मानल जानल अस्पताल। जी जी बिल्कुल। तो बीएचयू भैया पहुंचली, तो वहाँ भी भैया तीसरा अटैक फिर वहाँ आया। सेम डे में, वही दिन एक ही दिन में, एक दिन में तीसरा अटैक। अब भैया वहाँ गईली, वहाँ लोग एडमिट करौलस हमके, एडमिट करौलस भैया भगवान के कृपा से शरीर पहले ही से बड़ी मतलब भगवान जौन भी दिले रहना उतना रहना क्षमता रहे कि उत्साह गई शरीर। वहाँ गईली एडमिट भइली भैया, तो समझ ले कि सवेरे 5 बजे का अटैक आयल, 12 बजे राती 1 बजे तक होश ना आयल भैया। आपके होश ना एकदम ना होश रहे। तो भैया भगवान के रूप में केहू न केहू भैया अवतरित होला है धरती पे। बिल्कुल बिल्कुल सत्य भैया। तो हम रही गांव के एक रमेश गुरु जी हुआ, उनका लड़का वही बीएचयू में काम करें भैया जी, पिंटू भैया। वो राती के 11 बजे ही ना, तो देखना कुल जांच हो गई, कोनो जांच में कुछ पता ना चल। तब पिताजी से कहना भैया ये कि हाई किडनी वाली भी जांच नहीं करा लेता है जी, जैसे भैया के यो रिपोर्टवा देख जा जी का है का ना है। तो पापा कहना चला जौन कुल भैया भैया यो करा के देख ला। तो भैया किडनी का जब जांच भैल तो भैया पता चला जौन किडनी का साइज 0.5 होला, वो बढ़ के भैया 26 पहुंच गया। अरे बाप रे बाप, 26 मतलब कई गुना, 5 गुना। अरे 5 गुना, 0.5 से 1.5 कई गुना होके जोड़ी है। 26 गुना 52 गुना हो जाएगी।
ये अब समझ लें कि ओकर साइज वहां पहुंचल तो उन्हें पे होश ना आयल तो वही ना तुरंत फिर पेशाब का नली वली लगावल गई तो कैसे पेशाब साहब कुछ रिलैक्स भर तो वही बहरे फिर भैया फिर एक कोनो पैथोलॉजी में ले जाके हमके एडमिट कर गए, वहाँ डायलिसिस भइल। किडनी रोग का सबसे मेन होला कि डायलिसिस अगर पेशेंट का वो हालत है तो डायलिसिस सबसे पहले ओकर प्रथम उपचार डायलिसिस होला, उसमें और कोनो चारा रहत ना। तो भैया पहला डायलिसिस भइले के बाद भैया हमरे आराम मिलल, होश आ गल। वही बीएचयू में ही? हाँ बीएचयू में ही, बीएचयू के बहरे, बीएचयू में ना भइल बहरे प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो 2 डायलिसिस भइल भैया हमरे भगवान के आशीर्वाद से होश आ गल घरे, तब मतलब पैसा सबके अथवा भर। फिर उसके बाद भैया सब अब घरे परिवार वालों के पता चलल कि भैया किडनी खराब हो गई बा भैया का, जौन की भैया आज तक एक पान मसाला या कुछ हम मुंह में ना डाली, कोनो भी नशा तो हम आपके जानते थे कि आपके अंदर कोनो नशा ना है। जी 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 भैया कहल हुआ कि भैया सुख दुख कुल उनके हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु के हाथ में है, उनके बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं लिखल है। जी जी, अगर हम आप आपस में बात भी करी तो प्रभु की ही मर्जी। जी 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 जी। तो भैया आगे फिर वहाँ अथवा भल तो भाई घर वाले हमके ना बतावें इनका किडनी खराब है, इनके जिन बतावन इनके घर अथवा लगी। तो भैया ऐसा न कि शुरू से हम हर विभाग में रह रही, मतलब केहू का तबियत खराब हो जाए तो हॉस्पिटल ले जाइए। जी 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 ले आई, तो जब डायलिसिस से हम गई तब हमारा पूरा एकदम के पता चल गया कि भाई डायलिसिस यही बदे होला। या अच्छा भैया एकरे पहले कुछ दिक्कत पहले से भी कभी तक ना, बस वही कभी तक ना भैया। 1989 का हमारा जन्म है जी, ओकरे बाद से बीच में जो आपदा तनी मनी सर्दी जुकाम बुखार ई कुलावल ई सब आयल भैया, लेकिन इतनी बड़ी समस्या कभी ना ये समझ ले भगवान के दया से कभी ना। वो पहले रहे जौन भी रहे, ये शुरुआती अथवा रहे भैया। तो भैया वहाँ ले अथवा भैया ओकरे बाद तो फिर डॉक्टर के कहना से फिर सीधे चल गए भैया पीजीआई हम लखनऊ। हाँ लखनऊ। तो भैया 2016 से 2019 तक हमारा डायलिसिस चला। अब भैया बताएं का आपके वो समय हालत ही रहे, पिताजी वही साल रिटायर भल ना सरकारी जॉब से अपने। जी जी। और घरे में भैया समझ ले कि पैसा 1 रुपया न रहे, तो भगवान का माया मतलब हाँ हाँ हर तरीके से एकदम तकलीफ जब आवेला ना। देखे तो भैया के कहानी तो एकदम दर्शक लोग देखे रोआ भर कहल जाए एकदम एकदम हमने के अंदर से झकझोर देले है। और भैया के गुजरल हो तो भैया कैसे मशहूर देखे, भैया रो देना तो भैया के जीवन में कितना दर्द रहा वो इनकर चेहरा और आंख बया कर दे। भैया आप तनको मत घबराए, आप तो आप अपने जंग के पूरी तरह से जीत ले हुआ और आगे अब आपके साथ प्रभु कृपा है। तो 2-4 साल के बीच तक से संघर्ष बहुत ज्यादा रहे, बाद का है भैया उतना ना 1 साल डायलिसिस के होत रहे भैया, संघर्ष इतना भेल। वाइफ वहां से आवत नहीं बनारस से, उनकर एक्सीडेंट हो गया। अरे वाह, मतलब वाइफ भी बिस्तर पे हो गई। ये देखा समय के एक कदर समय के मार, जब समय अपने विपरीत होला तो समस्या नाना प्रकार का जी जेके आप कभी ना सोचला वो समस्या आ जाले, फिर भी आप वहां लड़ा अपन लड़ाई छोड़ना ना बोले। ओकरे बाद भैया पीजीआई जब पहुंचली तब तनी सा देही में जान उन भइल हमरे। अपने से अपन हम जितना उपचार भइल, जितना जांच भइल भाई, हालांकि शुरुआती दौर में कुछ लोग रहना भैया हमारे जीवन में जे आके डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाई, दिखाई, सुनाई पीलस। ओकरे 6 महीना बाद जब हम खुद हो गई एक जांच भैया अपन अपने मम्मी का मतलब दोनों जानी का जांच वहाँ बीएचयू में और पीजीआई में हम अपने जी जी करौली करौना जी। ओकरे बाद भैया डॉक्टर वहाँ बताओ कि ऐसा बात है कि आपका किडनी तो एकदम खराब हो गई दोनों, अब आपके पास ये ऑप्शन है या तो आप डायलिसिस पे रहें या तो ट्रांसप्लांट कराओ। तो भैया ये भल कि अब घरे में सब अपन देलस। इधर लगातार 4 साल से डायलिसिस चलती रही। 2016 से लगातार डायलिसिस। सोचें जेकर लगातार 4 साल से, दर्शक लोग आप सोचें जेकर लगातार 4 साल से 3 अटैक अले के बाद लगातार 4 साल से अगर केहू का डायलिसिस हुई तो वो आदमी कितना अंदर से मजबूत रहे कि इतनी बड़ी समस्या के वो अपने अंदर रखले के बाद भी वो लड़त रहे। तो ये आम आदमी ना हो सके ना, आम आदमी अगर हो भी सके ना तो बिना प्रभु की कृपा से कार्य संभव ना हो सकला। शरीर है लेकिन जब तक वह शरीर में परमात्मा का आशीर्वाद ना तो वह शरीर से कुछ ना हो सकला। भैया के अब तक जितना हम बात सुन ली श्रोतागढ़ या दर्शक आप लोग से बताओ चाहते कि परमात्मा का साक्षात भैया के ऊपर कृपा है। और यही बात में एक बात कह भैया कि आप कोनो भी धर्म के माना, कोनो भी देवता के माना,
लेकिन उनसे कभी आस्था अपन तोड़ा मत, आस्था जुड़ल है। हमें लगत है ऐसे बड़ी समस्या ना हो सके स्वास्थ्य संबंधी, जब भैया के प्रभु निकाल सके ना, तो हमारे दर्शक लोग के भी प्रभु अपने कष्ट से निकाल सके ना। तो आप लोग अपने ईश्वर से हमेशा जुड़ल रहा। तो भैया फिर आप लखनऊ गई ना, माता जी के भी जांच भइल, ओकरे बाद भैया जी माता जी के जांच भइल। हालांकि घरे में सब अपन देला, सब हमके देवे बदे अपन किडनी सब तैयार हो गल। तो तब लेकिन बात हो माता लगल जी किडनी किडनी ट्रांसप्लांट का। ट्रांसप्लांट के बात हो लगल, जी तो सब अपन जांच करौलस, सबकर जेकर मिला। तो माता जी के पहला प्राथमिकता डॉक्टर माता जी के देलस, कहा कि माई के कोख से लड़का जन्म लेला, जी तो उनकर पहले सबसे पहला उनकर माई के पेट से निकल तो उनकर किडनी, सबकर किडनी भाई सबके अथवा बिल्कुल। भी ना जी होले। जी 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 तो बरे माता जी के पहले प्राथमिकता देवल गई। जी तो माता जी भैया कि भैया जांच वो छोड़ने के बाद 2019 में 25 मार्च के हमार पीजीआई में सकुशल ऑपरेशन भैया। आपको जी ट्रांसप्लांट जी हो जी गए ट्रांसप्लांट हो गल। माता जी 25 मार्च 2021 में, जी 19 में 19 में, जी क्षमा और चाहती 2019 में। जी। जी तो 2019 में भैया ट्रांसप्लांट भैया। ये देखिए ट्रांसप्लांट की बड़ी चीज ना भैया। जी जी सब कहेला कि हाथी हाथी खरीद ले भैया, लेकिन ओके खियाई बहुत बड़ी बात होले। बिल्कुल बिल्कुल भैया, हाथी बिल्कुल आपके खरीदब बात से सहमत है। भैया, हाथी हाँ, एक खरीदे बार के आप केहू भी कोनो खरीद भी सकला। क्षमता हाँ से कोनो भी वो जुगाड़ से आप हाँ ले लिए आती, लेकिन जो रोज का उनकर खर्चा वो बहन करब बड़ा मुश्किल हो जाला। देखिए भैया एमन एक बात और बताई, अगर हम तो अपने जीवन काल में एक परिस्थिति में घुसल है, कितना लोग है ना कि भैया कि ई रोग हो गल, हम दवाई के बिना चल जाब, दवाई हम ना करा पाए, बहुत बड़ा रोग है। तो देखिए भैया आज के डेट में सरकार का एमन सबसे बड़ा योगदान है आपके, अच्छा सबसे भैया, बढ़िया भैया। अच्छा जवन लगल डायलिसिस के समय भैया 4 साल हम अपन पैसा हमार लगल, जी जी। लेकिन भैया जब पीजीआई गई तो वहां से सरकार द्वारा हमके पैसा मिलल भैया ट्रांसप्लांट बदे। तो भैया के तरफ से हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार के भी बहुत बहुत साधुवाद। हाँ भैया बताओ। तो भैया वहां से ट्रांसप्लांट बदे भैया वहाँ एस्टिमेट बनल 5,40,000 रुपया का। तो उस समय भाई सरकार में हमारे योगी महाराज जी रहना जी जी, हाथ जोड़ के उनके प्रणाम बा कि उनके तरफ से हमके 5,40,000 का, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी 2,71,000 रुपया का, उनके तरफ से भी हमके भैया अब उपचार बताओ खातिर भैया। पैसा मिलल भैया। जवन समझ ले कि आर्थिक तंगी तो हमार चलते रहल। पिताजी हालांकि सरकारी नौकरी में, लेकिन भैया 3-3 बहन रहनी, 2-2 जानी के बिया। अब आप समझते हो जी कि जी एक जी बिल्कुल 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 मिडिल भैया। क्लास आदमी बदे ये बहुत भारी चीज होले भैया। बहुत भारी भैया, भारी भैया। उमन अब तो आपका कहानी सुन के ही समझ में आओ थे कि अगर आपके अंदर इतनी क्षमता ना रहे तो आप कैसे आप लड़, तो अन्य लोग के पास नहीं तो कैसे बताइए। तो ये तरीके से आप एकदम जो आप बात कहते हो, इससे बहुत लोग के प्रेरणा मिली हमारे हिसाब ये से। देखिए भैया कुल हो गल, लेकिन हमार आस्था कबो कम ना भाई। जी 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 देखिए रामायण कहे के प्रेमी हम बहुत पहले छोटे पर से रही। जी जी हम जानत रही। तो आज जो आपका ट्रांसप्लांट भैल, जी जी तो ट्रांसप्लांट के बाद से फिर आपका दवा चलत है। जी जी देखिए दवा भी बहुत मोर बतौली कि जो हाथी पालब, हाथी के जी खियाई। जी 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 तो देखिए डॉक्टर वहाँ ट्रांसप्लांट करे से पहले सबसे पहले एक जगह लिखवाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि आप ट्रांसप्लांट के बाद 10 साल 20 साल जब तक दवा चलेगी, जब तक किडनी स्वस्थ रहेगी, आपको दवा रेगुलर चलानी पड़ेगी। और दवा का खर्चा इतना नहीं इतना हो, बता देना पहले ही। अगर तू वहन कह सकत हवा तब तो करया, नहीं तो ट्रांसप्लांट जिन लिया। अच्छा, मतलब ये भी हाँ भैया, पहले तो बहुत अच्छा हाँ रहना डॉक्टर साहब। डॉक्टर सारी चीज पहले बताना। बता देना भाई, तू अपने संगे दूसरे के भी खतरा में मत डाला। जी जी तो जी। तोरे अगर हो तो तू कराया, नहीं तो फिर मत कराया। तो माता जी भी जी जी स्वस्थ है माता जी भैया जैसे हम तो 21 दिन तक हम एडमिट रही। माता जी तो तीसरे दिन ट्रांसप्लांट भैया हमारा निकल गल, उनका निकाल के तीसरे दिन वहां से छुट्टी मिल गई। हम 21 दिन तक हॉस्पिटल में रही। तो माता जी आपके बताओ यह कजला भैया कि माता जी का स्थान क्यों ना ले सकला। ये भैया आपके माता जी के हमरे तरफ से और हमरे दर्शन की तरफ से उनके सादर प्रणाम करत थी कि जे पैदा भी कैला और पैदा करके कैसे जीवन निर्वाह कैला बखूबी निभावनी। ओकरे बिना हमरे चैनल की तरफ से माता जी के बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, और हमें आपके बारे में बहुत कुछ जानकारी है। आप का शौक भी बहुत अच्छी अच्छी है, और शौक के तौर पे आप एक तरह से बहुत अच्छा कवि भी हैं और बहुत अच्छा व्यास भी हुआ। और आप अपने प्रभु के दरबार उन्हीं के प्रांगण में खड़ा हुआ। तो हम ये चाहते कि आप दो चार दोहा प्रभु का आप सुनावें जी जी ताकि दर्शक लोग के पास पहुंचे और इसे मालूम हो जाए कि प्रभु में कितनी शक्ति है। हमने एक गाना सुन ले ही ना कि रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, और प्रभु की मर्जी बिना कुछ होता नहीं। जी जी तो कहे मतलब जहां प्रभु का
प्रभाव ना रही तो अपने से कोनो चीज ना हो पाए। बिना प्रभु की कृपा सदैव हमने के साथे रहला और उन्हीं की कृपा से आप इतना बड़ा जंग जीतल हुआ। तो हम ही कहब कि आप प्रभु के कुछ 4 लाइन जरूर सुना दे। जरूर जरूर हाँ। हम जरूर सुनाई भैया। ओकरे बाद और बता दी, नारी नारी भैया समझ ले कि माता के रूप में, फिर पत्नी के रूप में, बिटिया के रूप में, ये तीनों रूप हमके मिलल बा। बिल्कुल बिल्कुल मिलल। तो भैया मेन है कि वह बतौली की दवाई, जी जी सबसे बड़ा रोल भैया दवाई का, ये किडनी वाले अथवा पेशेंट की दवाई भैया एकदम नियमित टाइम पे लेवे को होला। जी जी अब जी। समझ ले कि मानल जाए तो हर 4 घंटा पे दवाई लेवे के पड़ेला, या वो दिन हो चाहे रात हो। तो भैया मन आपके पत्नी का हम जी भूमिका हुई जी और जी माता जी जी का। देखिए माता जी तो अपन जौन माता का कोनो बखाना ना बा, जी जी जी। लेकिन ओकरे बाद भैया पत्नी का भी अहम रोल बा भैया अथवा में। बिल्कुल अब बिल्कुल। समझ ले कि वो दिन के दिन, रात के रात ना जाने। यही से कहला पत्नी अपन आधा हिस्सा है। जी जी ये बिना आप दाया हवा तो वो हाँ, बाया है। और ये पूरी तरीके से हाँ। आपके जीवन में का, सबके जीवन में पत्नी का महत्व का है। श्रोतागढ़ या आप लोग के भी मालूम हुई, एमन सभी श्रोतागढ़ जेकर भी शादी आप लोग के भी अनुभव है कि पति के काम महत्व। भैया के मुख से आप खुदे सुनत हुए कि हर 4 घंटा पे दवा इनके लिए खुला। सोचे 24 घंटा में 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात होला। जी जी आपके भी पता है आदमी एक बार निद्रा ले लेला तो ओकरे बाद आगे बड़ा अनुचित लगाला या फिर असहज महसूस रहा। लेकिन फिर भी आप देखें आपका भार्या जौन जी है जी जीवन, इनकर जी जौन जीवन साथी हैं इनके बिना हमेशा तत्पर हैं। तो उन्होंने के अपने चैनल के माध्यम से उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद देती और साधुवाद देती ऐसा नारी के। और हम ये चाहती भैया कि आप एकदम स्वस्थ रहा। जी। तो आप प्रभु वाली बतिया चाहते प्रभु वाली बतिया भैया वह बताओ था कि भगवान जवन भी जेकरे संगे करन वो पहले ही से निर्धारित कर सकन। बिल्कुल सत्य भैया। अभी देखें 19 साल के उम्र में हमारे बियाह भर। अच्छा 19 साल में? 19 साल में हमारे बियाह हो गया भैया। भगवान के देन से 2 साल बाद लड़का लड़की भी हमके भैया प्राप्त हो गई ना। अच्छा 2011 में भैया पहला पुत्र प्राप्ति भैया। पहला पुत्र प्राप्ति भैया 2012 में, 2014 में कन्या प्राप्ति। वाह, दोनों मिल गए भैया। प्रभु के आशीर्वाद देखी, पहले घटना का क्रम देखी भैया। पूरा परिवार हो गल, पूरा परिवार सम्मिलित हो गल। बताओ। ठीक है, ओकरे बाद अब प्रभु का महिमा हुआ रहे, कुल चीज देहले के बाद तब ई चीज देना। अगर ई चीज पहले दे देता भैया तो के एक किडनी खराब आदमी से के विवाह करत। बिल्कुल भैया, एक तो बहुत आप तो एकदम पूरी मतलब आपके हाँ। बाड़ी में 100 ना भैया लाखों % सत्यता है कि आप अपने एकदम सही जो ना ओके आप एकदम हमारे दर्शन तक हम जवन अपने जीवन काल में जवन देखले ही भैया एकदम त भाई त वो बताओ था अपन, हम खुद का अनुभव बताओ था भैया कि अगर वह कल भगवान जवन हो जेकरे ऊपर जैसे भाई माया जैसे ना वो हिसाब से हमके रखना, मतलब कुल चीज देख चल गई ना, ई ना लेना अपने के अवजस ना लेना भगवान। बारे प्रभु प्रभु को महिमा भाई है, अपने के अवजस ना लेना तो के हर चीज देना। बिल्कुल बिल्कुल अपने कुल चीज देना, कुछ ना बाकी रखना। नहीं वो समय के हालत में ही रहल कि जब तबियत खराब भल रही था मतलब केहू आशा ना कैले रहे कि शरीर बची। जी बिल्कुल, जो हिसाब से बताओ तो कहली ना भैया कि आप मृत्यु के करीब से देख ले हो। जी जी एकदम एकदम बिल्कुल, आप भावुक ना हो। आप बिल्कुल भावुक ना हो भैया। हाँ, अब आपके साथे सब है। जब आप इतना बड़ा जंग जीत सके तो आप तो सारा जंग आपके, हाँ आपसे बहुत छोटा है। जेकर हौसला इतना बड़ा हो ओके क्यों हरा ना सकला, जेकर ऊपर प्रभु की कृपा हो ओकर कुछ बाल बाका ना हो सकला। कभी ना देखिए, हम तो वह मानस में शुरू से पढ़त रह गेली कि एक चौपाई उमन आवेला कि होई है वही जो राम रची राखा। बिल्कुल बिल्कुल, होई है वही जो राम रची राखा। भैया राम जवन रच देले हो वो हो के रही, वो निर्धारित है। बिल्कुल सत्य बात है। का करी तर्क बढ़ावे सका, तर्क वितर्क में कुछ ना काम है। प्रभु जवन लिख देले हो जी जी, वो भैया आपके जीवन में वो हमेशा के लिए लिखल है। ओके आप न हम ना टार सके ना आप टार सके ना। अब मानव गति है, मानव गति अपने आप के जहर एहर ओहर एहर जहां तक भटका सके भटका ले। लेकिन भैया हम उनसे बढ़ के आज तक ओकरे बाद भी भैया आज भी जीवन उन्हीं के समर्पण में हम पड़ल भैया। एकदम वो आप में झलकत हो, आप बयां भी ना करें झलकत। ये बताओ इतनी बड़ी आपदा में बिना प्रभु कृपा से केहू पारे ना हो सकत, समझ गए ना। ये तक कोनो सवाल है ना कि बिना प्रभु कृपा से आपके इतना बड़ा बड़ा तकलीफ और कटत चल गई। यहाँ पूरी प्रभु की कृपा है और कृपा के कारण आपको जो सेवा भाव हो। आप बतावत रहना कि 7 साल की उम्र से आप रामायण पाठ कहत हुआ, तो ये बहुत बड़ी आपका उपलब्धि है और बहुत बड़ी आपका जो है इच्छा और बहुत बड़ी आपका कह चाहिए ये आपके जीवन का बहुत बड़ी मतलब हम कह सके तो ये आपके अंदर एक जो नहीं प्रभु के प्रति समर्पित है, इस सबके बस का ना है। तो आप ये बतावें कि अभी जब हम आपके यहाँ गए लिए हैं
तो हम आपके दरवाजे पे, क्योंकि आपसे जब हम फोन के माध्यम से संपर्क के प्रयास के लिए, तो आप फोन हो सका रहल कि आप कहीं व्यस्तता के कारण हमारा आपका मानस बात पाठ में ना हम हो पैसा बोले भरे रहला। जी तो फिर हम चल गए आपके आवास पे, क्योंकि आपका जीवन इतना रोचक रहल है जी जी और इतना संघर्ष से और जुनून से भरल है। तो हम कहली कि ऐसा व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति से अपने दर्शन लोग के मिलाए, ताकि आज के समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत बड़ी समस्या जी बन जी चुकल है। ओकर कारण है कि असमय पर भोजन लेना जी जी और तमाम तरल पदार्थ, या आजकल थोड़ा बहुत लोग को जो शौक भी है थोड़ा सा स्पाइसी वगैरह, या फिर ऐसा भोजन है तो ओकरे लेले से कहीं ना कहीं थोड़ा शरीर पे ओकर दुष्प्रभाव पड़ाला। जी 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 तो ये भी नाम कर ली कि आप प्रेरणा का एक स्रोत बनी है, जी जी लोगन के जीवन पे एक प्रेरणा दी है कि स्वास्थ्य के लेके आप लोग पूरी तरह से सजग रहें, ताकि स्वास्थ्य ही रही तो स्वास्थ्य से ही सब कुछ होला। स्वास्थ्य से ही आप परमात्मा के भी याद करबा, स्वास्थ्य से परिवार भी चलेबा, स्वास्थ्य से अपन व्यवसाय या अपन नौकरी या जी जी जौन भी जी आप किसानी या जौन भी कुछ करता हो अपने स्वास्थ्य से ही जी जी करबा भैया। तो यही बिना हम आपसे बड़ा वो रही कि आपसे जल्दी से जल्दी आपसे जुड़ जाएं और दर्शक लोग से आपके जोड़ दें। तो भैया हम आपके दरवाजे पे गली तो हम एक चीज बड़ा अच्छा देख ली, ये देख ली कि आपका चारों दीवार प्रकृति से एकदम ढकल है। मतलब हम ही पहचाने नहीं बोली कि कितना किस्म किस्म का फूल फल आपके दरवाजे लगल है। तो प्रकृति से, प्रभु के जी साथ साथ प्रकृति से इतना लगाव जी कि प्रकृति से साधारण व्यक्तित्व का ये बात हो ही जी ना जी सकेले। तो कहीं ना कहीं आप बताओ ओकरे हाँ, कारण उ का देखिए, है जोन वहू का कारण वही छुपल, वही श्री राम जी के चरण में छुपल भैया। हम बतौली ना, जवन चीज होला पहले से निर्धारित होला। आज के डेट में भैया ये है कि किडनी वाले पेशेंट भाई कुछ वजन ना उठा सकते, कोनो कार्य ना कर सकते हैं, खेती गृहस्थी ना कर सकते। भैया देखिए संजोग, महात्मा प्रभु परमात्मा का देखा बिल्कुल एकदम बिल्कुल। संजोग देखें। पिताजी हमारे जब वहां से आई ना 2000 में ही हमारे 1.5-2 बीघा का पोखरा खनवा देना। जी 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 देखिए भैया, यहाँ देखिए प्रभु का महिमा देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उनके का मस्तिष्क में प्रभु डालना, जी आगामी ये समय हम कुछ करे लायक ना आइला, खेती गृहस्थी कुछ हम ना करी भैया। जी जी लेकिन पिताजी वही समय सन 2000 में पोखरा खनवा देना हमारे वाह। आगे आ रही पूरा एकदम पेड़ पालो लग गल। अच्छा एकदम जी घर जी देख लिया आप पोखरा की जी बात जी, करते अरे वो हो। 1.5 बीघा का पोखरा है, वहू 2 तल्ला घर है हमारा, वाह वहू भैया प्रभु का इतनी बड़ी महिमा बात। देखिए। हाँ देखिए 2000 सने में, वाह तब ये 2016 में, लेकिन पहले ही से कुल चीज चक्रव्यूह रच लेना एकदम जी भगवान। जी 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 कहाँ का करे का हुआ कली कि उनकर महिमा इतनी अपरंपार है भैया कि ओकरे बारे में कुछ वर्णन हम कही ना सकी। हम तक कुछ एकदम समझ ले कि बस लगल हिला, तत्पर हिला उनके ऊपर भैया। बिल्कुल, इतना बहुत बड़ी बात है। तो आप तालाब पे भी जी लगोले जी जी हुआ जी और घर पे भी जी लगोले जी जी हुआ। जी तो हमें लगा था कि आप सब्जी के भी आप अपने यहाँ ही उपजाऊ जी कर जी लेते जी हैं। जी सब्जी आपके बहुत जी जी थोड़ा सब्जी बहुत खरीदे जी के पड़त है, जी क्योंकि हम देख हल्का लिए कि फुल्का जगह जगह सारी चीज आपके यहाँ जी लगल। सब्जी का भी हम तना वगैरह देख ली है। हम बल्कि आप गई आपके जब दरवाजे पे तो बहन मिलनी है तो उनके प्रणाम उड़ाम कैली है, तो हमसे रह ना गए। तो आप तो रहने ना, लेकिन दीदी से हम पूछ लिए कि दीदी बताओ ये पेड़वा उड़वा के लगोले है, बड़ा सुंदर लगा था। हाँ मतलब आपका दरवाजा ऐसा रहल प्रभु के बिना कुछ धरती माँ पे बिछोले आप आराम से स्वेच्छा से बैठ सकला और अपने समय के घंटा 2 घंटा प्रकृति की गोद में आप बिता सकला। तो भैया दर्शक लोग, आज हम जौने शख्सियत से आप लोग के रूबरू करौली, यही माटी का लाल हुआ। ये भी किसान खेती करन और ये अपने जीवन में बहुत कुछ संघर्ष के साथ साथ बहुत कुछ कोशिश भी कैले हुआ और दिन प्रतिदिन इनके जीवन में कहीं ना कहीं चुनौती रहले, लेकिन जरा सा भी विचलित न होने और अपने मार्गदर्शन पे प्रेरित होकर चलत रहते हुए। तो आखिरी में बस हम कहा कि 2 दोहा आप जरूर सुना दें, क्योंकि आपके मुख से हम कई बार रामायण सुन ले, एक बार हमने दर्शक लोग के भी पहुंच जाए। जी जी सभी दर्शक लोग के दोहा का राम जी के शरण में हम भैया हिला भैया। ताई राम जी के को भजन आप लोग के सामने गुनगुनात भैया। अगर कोनो त्रुटि हुई तो भैया छोट भाई समझ के माफ सब मन आपन है, जितना श्रोतागर दर्शक लोग हुआ ये आपन हुआ। हमने इनके सामने सिखाई भी ना आयल है। हमने कोनो भैया हमने प्रकृति के बनाओ भगवान के देवल है। अगर इंसान में कमी या त्रुटि ना रही तो प्रभु न हुई, तो इंसान में कमी होला, मन कोनो घबराए बात ना भैया। और हमारे दर्शन लोग इतना बड़ा हुआ, इतने बड़े विशाल दिल का हुआ कि हमने के हर गलती को
जी सहजता से स्वीकार करके हमने के प्रेरणा दिया कि आप आगे बढ़ा। जी जी। तो सुनिए भैया, एक दो लाइन का भजन बा श्री राम जी बिल्कुल के। सुनाओ। ते राम नाम हवे ऐसन दवाई, वाह। राम नाम हवे ऐसन दवाई, पिया बात दर्द न बुझाई वाह। हो। सारा जिंदगी के पाप कट जाई, सारा जिंदगी के पाप कट जाई, पिया बात दर्द ना बुझाई हो। राम नाम हवे ऐसन दवाई, पिया बात दर्द ना बुझाई। वाह भैया वाह। राम रस में इतनी शक्ति है कि अगर जे पी ले ओकर जीवन सफल हो गल। तो आज के एपिसोड में दर्शक लोग बस इतना, और आप लोग जरूर भैया लोग के जीवन का आप जरूर सुनले हुए कि इनके जीवन में कितना कुछ कैसे कैसे चुनौती आए, लोग के स्वीकार करके आगे बढ़ना। तो कहल गया कि बस लाश इसलिए तैरती रह गई, डूबने के लिए जिंदगी चाहिए। कहे का मतलब भैया, केवल पानी में लाश डूबे ले तैरे ले, और जिंदगी है तो वो डूबी। कहे का मतलब अगर जिंदगी मिलल है तो मन संघर्ष मिली, चुनौती मिली, दुख मिली, तकलीफ मिली, लेकिन यह धरती पे जे भी कुछ कैले है इंसान के ही रूप में इतिहास कैले है, इतिहास बनौले है। तो आप कभी भी अपने दुख से, अपने बीमारी से, अपने आर्थिक तकलीफ से कभी विचलित मत होया। अपने जीवन में उद्देश्य लेके चला, जौन आपका लक्ष्य ऊपर निरंतर चला। हो सकला सफर कुछ दिन और लंबा हो सकला, लेकिन वो सफर असफल ना हो सकला भैया। तो आप लोग अपने जीवन में स्वस्थ एवं मस्त रहा। भैया के जीवन से हमने के बहुत कुछ प्रेरणा मिलल भैया। तो आज के एपिसोड में बस इतना। अगर हमने के साथ भैया हमारे चैनल पे जुड़ना है, भैया का बात अच्छी लगल, और भैया के बात से अगर हमने के जो प्रेरणा मिलल भैया, तो आप लोग हमारे चैनल के अगर पहली बार हुआ तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिया। बात अच्छी लगल, आप प्रेरणादायक लगल, आप लोग और आगे लोग के शेयर कर सके ना, और लाइक्स कर सके ना भैया। तब तक के लिए भैया हम आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देते। अगले एपिसोड में फिर कोनो माटी के लाल के साथ उपस्थित हो। तब तक आप लोग का जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।